सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। और चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या समझना है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, सांख्यिकी जो होता है वो आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली ये जानना होता है कि इसमें कितने पद हैं और उसका जो समांतर माध्य है वो कितना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली ये उसका परिचय पार्ट यानी इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो मेरा यहाँ पे आपको ई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उल्टा उल्टा 3 बोल सकते हो आप इसको। तो ये कैसा है, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको सांख्यिकी में बोलते हैं सिग्मा, एंड इसको बोलते हैं x1। ठीक है, देखो बेसिकली सांख्यिकी जो होती है उसमें n पद होते हैं, मतलब पदों की संख्या जो होती है वो आपको दी गई होती है, तो वो आपको वहाँ पे ज्ञात करनी होती है। ठीक है, वो आपको पता होता है कि क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें दिया होता है, तो आप इसको n तक इसको बढ़ा सकते हो। इसके x की वैल्यू इसकी n पद होते हैं, मतलब कि अज्ञात पद होते हैं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होता है आपका सिग्मा। ठीक है, तो जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस फिर आप उसको सो ऑन करते जाओ, लास्ट में आपका आता है xn। ठीक है, ये होता है आपका पद। ठीक है, इस तरीके से चलता है। अब दूसरी चीज़ जो बेसिकली आती है आपका सांख्यिकी में हमेशा जो पूछी जाती है वो होता है आपका समांतर माध्य। जैसे कि इसको हम x के ऊपर बार से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, x है और x के ऊपर बार का मतलब होता है कि वही चीज़ें जो है वो बार बार फॉलो होंगी, वही सेम संख्या बार बार आएगी। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग अपॉन कुल पद। ठीक है, कुल पदों का योग मतलब जितने भी पद आपको दिए होंगे आप पहले उन सबको लिख लो, उन सबको जोड़ो, योगफल मतलब जोड़ना, और अपॉन में जाएगा उसके कुल पद, मतलब कि कितने पद आपको दिए हुए हैं उनको आप गिन लो, और उसके बाद जितनी संख्या आएगी उससे इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, और आपका जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का समांतर माध्य। इसको अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखते हैं, सिग्मा xn अपॉन n। n मतलब कुल पद और सिग्मा मतलब कि आपका ये जो पदों का योगफल है, और xn मतलब कि आपके जितने पद हैं। ठीक है, तो सिग्मा xn अपॉन n ये होता है आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला, यानी कि कुल पदों का योग अपॉन कुल पद। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली में हम कैसे समांतर माध्य को पता करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो इसका क्वेश्चन है कि आपको एक श्रेणी दी गई है 1 3 5 7 9, इसका समांतर माध्य जो है हमें ज्ञात करना है। अब समांतर माध्य का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, कुल पदों का योगफल प्लस अपॉन में कुल पद। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, ये हमको पद दिए गए हैं, अब हमें बोला क्या गया है, कुल पदों का योग, मतलब कि सारे पदों का योगफल। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमने लिख लिया सारे पद। अब यहाँ पे अपॉन में कुल पद लिखा है तो हमने एक लाइन खींच दी। अब कुल पद कैसे गिनेंगे हम इसको, तो ये 1 पद, ये 2 पद, ये 3 पद, ये 4 पद, ये 5 पद। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया 5। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया आपका नीचे 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनका योगफल निकालेंगे, तो इनको हम जोड़ लेते हैं, कितना होगा, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 अपॉन 5। अब जब आप 5 से 25 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का समांतर माध्य, यानी कि श्रेणी 1 3 5 7 9 का समांतर माध्य कितना है, 5 है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।